चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 52, राइट। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। चलिए देखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 500 इक्विटी शेयर्स और 100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। 10 रुपया प्रीमियम लगा होगा। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ₹30 पर इक्विटी शेयर and first call ₹30 per share were not received. Second and final call ₹20 per share was not yet called. So past vulnerabilities of forfeiture and reissue shares in the following cases. तो पहले हम if 200 of the shares are issued at ₹80 paid up at ₹90 per share. अब देखो 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपया प्रीमियम है, मतलब 110 रुपए का शेयर होगा। अच्छा, अलॉटमेंट के 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल 20। अब देखो यहां पे समझते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वन नोट निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे मुझे एक बात, एप्लीकेशन के पैसे कितने आने हैं सर, वही तो नहीं पता। अच्छा, तुम लोगों को पता है अलॉटमेंट के कितने आने हैं? 110 रुपए के शेयर थे, कितने? 110 रुपीज का शेयर था, सॉरी 110 रुपीज का शेयर था। और कितना आएगा बेटा, कितने इंस्टॉलमेंट थे? एप्लीकेशन कितने थे बेटा? नहीं बोला सर। अलॉटमेंट के बताओ कितने थे? 30, उसमें 10 रुपए का प्रीमियम था, यानी 20 का शेयर होगा, 20 कैपिटल। अच्छा, फिर फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल 20, सही है ना? अब तो इसका 20, 30, 30, 80 हो गए, तो एप्लीकेशन कितने रुपए होंगे? 20। अच्छा ये 20 का है क्यों, तो ये 30 रुपीज आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 30 रुपीज ना। 30 एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के, 10 रुपये प्रीमियम, फिर 30 फर्स्ट कॉल के और 20 फाइनल कॉल के। अब मुझे एक बात बताओ, पहला पॉइंट यहाँ पे समझते, ये भी क्लियर हो गया हमें। चलो पहले हम फॉरफिट करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। फॉरफिट में हमने मंगवाए कितने रुपए हैं अभी तक? 20 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मंगवाए, मतलब 80 रुपए मंगवाए हैं। तो पूरा 500 इंटू 80 पूरा कैंसिल करेंगे। गॉट इट? 500 इंटू 80 पूरा कैंसिल करेंगे। अच्छा, 500 इंटू 80 कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट क्या है? प्रीमियम अलॉटमेंट में था, क्या अलॉटमेंट के पैसे मिले हैं? क्या अलॉटमेंट के पैसे मिले हैं? देखो, ऑन इज अलॉटमेंट 30 एंड फर्स्ट कॉल ₹30 वर नॉट रिसीव, यानी अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, मतलब कि प्रीमियम के पैसे मिले होंगे? नहीं मिले। प्रीमियम मिल गया हो तो इग्नोर, पूरी एंट्री पे इग्नोर कर देना। प्रीमियम नहीं मिला हो तो डेबिट करना होगा। कितने रुपए से? 10 रुपए, तो 500 इंटू 10, 5000 रुपए प्रीमियम डेबिट। अच्छा, कितने खाए हमने? सिर्फ फॉरफीचर हुआ है 20 रुपए का, तो क्या आपने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे ही खाए हैं, करेक्ट ना? तो एप्लीकेशन कितने रुपए खा लिए? 20 रुपए, तो फॉरफीचर में कितना आएगा? 20 रुपए। अच्छा, कितने नहीं खाए आपने? सर 30 रुपए अलॉटमेंट के नहीं खाए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 30 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं खाए। तो 30 रुपए अलॉटमेंट के नहीं खाए इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम ऊपर डाला है तो यहां भी इंक्लूड करना पड़ेगा, करेक्ट? फर्स्ट कॉल के पैसे 30 रुपए नहीं खाए तो भी आपको डालना होगा। और आपने एप्लीकेशन के कितने रुपए नहीं, एप्लीकेशन कितने रुपए खाए हैं? 30 रुपए, तो किसमें जाएंगे? शेयर फॉरफीचर। गॉट इट? एनी डाउट्स? चलो, अब रीइश्यू कितने में किया है? 90 में, तो कितने रीइश्यू के? 200, तो 200 इंटू 90 कितने हो जाएंगे? 18,000। तो इतना आपको बैंक से मिलेगा। सामने अपने अधिकार कितने के दिए? 200 इंटू 80 के। अगर आपने खींचा 80 है तो दोगे भी 80 का ही अधिकार ना। तो अब बाकी आप किस में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? सर हमने ना खाए 30 थे, यूटिलाइज कुछ भी नहीं किया, तो पूरे 30 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो 200 इंटू 30। सर 200 क्यों? 500 आने चाहिए ना बेटा। रीइश्यू जितना किया हो ना, उतने में जितना खाया हो ना, वही कैपिटल रिजर्व में जाए। एनी डाउट्स? बोलो कोई डाउट है? बड़ी बात।
नेक्स्ट सम सेम सम है, बराबर। तो हमारा यहाँ पे एक काम करना, प्रॉपर लिख लेता हूं कि भाई जो हमारा पॉइंट है 110 रुपए का शेयर है, सामने बराबर 110 रुपए का शेयर है, सामने सामने एप्लीकेशन कितने रुपए आए थे बेटा? 30। अलॉटमेंट के 30 मतलब 20 उसके और 10 रुपीज प्रीमियम, टोटल 30 कैपिटल के और ये प्रीमियम। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल के कितने आएंगे? 20। हाँ जी 20 और फाइनल 30 आएगा, और फाइनल कॉल के 20। बराबर। तो पहली एंट्री तो सेम ही आएगी फॉरफिट की, बराबर ना। आपने 80 में मंगवाया अभी तक 80 रुपीज, फाइनल कॉल 20 रुपए नहीं मंगवाया, तो कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 80 से। प्रीमियम आपको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, तो 510 प्रीमियम भी नहीं मिला, वो भी सेटल कर लो। फिर क्या मिला है? मतलब आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले 30 रुपए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले 30 रुपए, तो फिर आपने खाए कितने एप्लीकेशन के 30 रुपए, ये तो आपको आता ही था। अब बैंक से 200 शेयर इशू किए, 80 मंगवाया, 80 पेड अप था, 80 मंगवाया, तो बैंक से 80 आए, अधिकार अपने 80 के ही दिए, आपने जितना खींचा उतने आपको अधिकार देना है, और बैंक से भी उतने मंगवा लिए, तो जितना खाया 30 रुपए और पूरा कैपिटल जोन में जाएगा, तो 200 इंटू 30 पूरा कैपिटल जोन में जाएगा। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, इसका तो देख ही लेते हैं। ओके, अब मुझे बताओ कि 200 of the shares were reissued at 80 paid up for 70 per share, तो बैंक से कितने आएंगे? 70। अधिकार कितने के दिए? 80, तो बाकी के कितने जाएंगे? 10। रहा ना, आपने बैंक से लिए 70, अधिकार दिए 80 के, तो 80 के तो 80 ही देंगे, तो बाकी 10 रुपए क्या हो जाएंगे? यूटिलाइज किया आपने फॉरफीचर में से। अब आपने खाया कितना था? 30 रुपए, यूटिलाइज कितना किया? 10 रुपए, तो बाकी बचे कितने? 20 रुपए। 200 इंटू 20 कैपिटलिज्म में चले जाएंगे। इजी है। हम वो लोग स्कूल में अमाउंट वाइज सिखाते हैं, रेट वाइज ही सिखा रहे हैं, मतलब ऐसे पर शेयर रेट के हिसाब से फॉरफीचर ढूंढना सिखा रहे हैं कि डायरेक्टली अमाउंट से अमाउंट माइनस करके सिखा रहे हैं। अभी हुआ ही नहीं, तो फॉरफीचर चला कि नहीं चला? चला, तो स्टार्टिंग के सामने नहीं, अंदर नहीं आया। अच्छा, इतना अंदर नहीं है, चलो ठीक है, ईमानदारी कराएंगे। ओके, मेरे को मेरी मार्केटिंग करनी होती ना, तो मैं कर लेता हूँ। चलो ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। 5 ये एंट्री तो सेम रहेगी, इसमें कुछ करवाने की जरूरत है। चलो, अब बोला है 200 of the shares were issued at ₹80 paid up for 50 per share, तो बैंक से आएंगे 50, अधिकार दोगे आप 80 का, तो यूटिलाइज कितना किया? 30, खाए 30, यूटिलाइज किए 30, कुछ जाएगा कैपिटल में? खत्म। इतना इजी है, हद है इजीनेस की। चलो, ये भी एंट्री फॉरफीचर की आ जाएगी। 200 of the shares were issued at ₹70 as fully paid up। ये कैसे हुआ है आप समझो। आपने एप्लीकेशन के पैसे मंगवाए, हाँ मतलब देखो समझो बात को, आपने एप्ली कहाँ गया? हाँ ठीक, आपने एप्लीकेशन के पैसे मंगवाए, आपने अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, उसने नहीं दिया। आपने फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए, उसने नहीं दिए। आपने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया, अब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया ताकि ये एंट्री आई, वो आपने 80 मंगवाए थे, उसके बाद फॉरफिटिंग। फिर क्या किया? आपने फाइनल कॉल मंगवाया बीच में। अब क्या किया आपने? फाइनल कॉल मंगवा लिया, उसके बाद आपने क्या किया? रीइश्यू। मतलब ने फाइनल कॉल मंगवा लिया, उसके बाद रीइश्यू किया, तो आप तो पूरे अधिकार दोगे ना, पूरे 100 के, तो अधिकार आप पूरे 100 के दोगे, लेकिन बैंक से कितने आएंगे? 70, तो बैंक से आएंगे 70, अधिकार दोगे 100 के, तो डिफरेंस कितने का? 30। खाया कितना? 30 का, यूटिलाइज कितना किया? 30, खत्म केस। चलो इलस्ट्रेशन 53,